हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित गालियान एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल रेडियन मेंसा पर स्वागत करता हूं। और आज की इस क्लास के अंदर मैं आपके लिए ना एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि आज की क्लास के अंदर हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना, वहां से आपके एग्जाम में 100% कह रहा हूं बच्चों, रेलवे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। अब आप कहेंगे सर पिछली कुछ क्लासेस से आप बार बार बोलते हो यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो प्यारे बच्चों, हम वर्बल रीजनिंग पढ़ रहे हैं और आजकल के जो रेलवे एग्जाम हो रहे हैं ना, उनमें मैं कहूं बच्चों 50% से ज्यादा वर्बल रीजनिंग ही आती है। तो आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम लगाकर चलेगा 2 क्वेश्चन तो श्योर आएंगे, हो सकता है कि 3 क्वेश्चन भी आ जाएं, क्योंकि आज की क्लास के अंदर हम लेटर से रिलेटेड 4 टाइप पढ़ने वाले हैं और इन चारों टाइप में से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है ना 100% देखने को मिलेगा। और बच्चों मैं पहले आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा और उसके बाद इतनी शानदार ट्रिक बताऊंगा कि आप ना इन क्वेश्चन को एग्जाम में 10-10 सेकंड में खत्म करोगे। और विश्वास नहीं होता तो एक बार पूरा वीडियो देखना, उसके बाद आप कहोगे खुद ही कमेंट करके, क्या सर आज तो क्लास में मजा आ गया। तो चलिएगा बच्चों, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर मैं सबसे पहले बात करता हूं, तो सबसे पहले बात आती है अल्फाबेट सीरीज की, यानी वर्णमाला श्रृंखला की बात मैं कर रहा हूं बच्चों। अल्फाबेट सीरीज में क्वेश्चन हमारा किस टाइप से आता है, पहले बेसिक कंसेप्ट को आपके लिए समझना जरूरी है बच्चों। जैसे मैंने यहां पर कहा बच्चों, क्वेश्चन आ गया आपका, मैंने कहा BMT, फिर मैंने लिख दिया इसको DPX, फिर लिख दिया मैंने अगला, फिर अगला लिख दिया मैंने क्वेश्चन मार्क। अब आपको बताना है कि यहां पर ना एक वर्णमाला की श्रृंखला दी गई है, तो अगला जो लेटर्स का ग्रुप है वो कौन सा होगा। तो बच्चों इसका बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है, सबसे पहले इस बात को समझना। मैं सबसे पहले इन 3 लेटर्स को ले लेता हूं। तो मैं आपसे पूछता हूं बी का पोजिशनल वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे 2 होता है। एम का कितना होता है, तो आप कहेंगे 13 होता है। और टी का कितना होता है, तो आप कहेंगे 20 होता है। बच्चों इसलिए कोडिंग डिकोडिंग में मैंने बड़ा महत्व देकर एक बात कही थी कि लेटर्स की पोजिशनल वैल्यू, अक्षरों का स्थानीय मान यदि आपको याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। फिर अगला ग्रुप मैं लेता हूं बच्चों, डी का पोजिशनल वैल्यू कितना होता है, तो बच्चों आप कहेंगे सर डी का ना 4 होता है। पी का कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 16 होता है। और एक्स का कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 24 होता है। उसके बाद मैं बात करता हूं एफ कितना होता है, आपका 6 होता है। एस आपका 19 होता है और बी आपका कितना होता है, 2 होता है बच्चों। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा बच्चों आप थोड़ा सा ना हर लेटर को पहले ना हर किसी का पहला लेटर कंपेयर करके ध्यान से देखना बच्चों। 2 से कितना हो गया, ये 4 हो गया, यानी कितना बड़ा है, 2 बड़ा है। फिर 4 से कितना हो गया, 6 हो गया, यहां भी कितना बड़ा है, 2 बड़ा है। तो अगली बार मैं क्या कहूंगा बच्चों, 6 में कितना जोड़ दो, 2 जोड़ दो, यानी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 8 का मतलब जो लेटर होता है ना बच्चों, वो कौन सा होता है, आपका एच होता है। अगला एम कितना होता है, 13 और पी 16 है, तो यहां पर कितना बड़ा है, तो आप कहेंगे सर 3 का इंक्रीमेंट है। यहां भी कितने का इंक्रीमेंट है, 3 का इंक्रीमेंट है। यहां भी कितने का इंक्रीमेंट होगा, 3 का। तो 19 और 3 कितना होगा, 22। और 22 का मतलब कौन सा अक्षर बच्चों, वी अक्षर। अगली मैं बात करता हूं, यहां पर 20 से 24 हो गया, यानी कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। 24 से 2 हुआ है, तो आप कहेंगे 22 कम हुआ है। पर ये कंसेप्ट मैं पहले सिखा चुका हूं। लेटर होते हैं 26, 22 कम हुआ है, तो यानी बढ़ा कितना है, 4। क्योंकि 24 और 4 होता है 28, 28 26 से कितना ज्यादा, 2। तो फिर इसमें 4 जोड़ देंगे, तो 2 और 4 कितना हो गया, 6 हो गया। तो इसका मतलब बच्चों यहां पर जो लेटर आएगा वो क्या आएगा, एफ आएगा। यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है बच्चों। क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो क्या बन गया, आपका HVF। ये क्वेश्चन का आपका आंसर बन गया। बात आई समझ में बच्चों? तो ये है बच्चों इसका बेसिक कंसेप्ट। ये आपको पता होना चाहिए कि लेटर्स की जो ये सीरीज होती है ना, ये किस प्रकार, और ये इसी पैटर्न पे चलती है। इसको आसानी से कैसे करेंगे वो भी क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अब आपको बता देता हूं कि किन किन कंसेप्ट के ऊपर आधारित एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों या तो पता क्या होता है, इंक्रीमेंट इन लेटर्स, ठीक है ना। लेटर्स में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, ठीक है ना। यानी कुछ लेटर क्या है, बढ़ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, प्लस हो रहा है लेटर्स में। या फिर क्या होता है, लेटर्स में बच्चों डिक्रीमेंट होता है।
यानी कुछ लेटर्स क्या हो रहे हैं आपके माइनस हो रहे हैं। कई बार आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये दोनों एक साथ होता है, यानी आपको पता चला कि कुछ ऐसे साइन है जहां पर क्या है आपका प्लस हो रहा है तो कुछ में क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। कई बार आपको बच्चों इसके अंदर मल्टीप्लाई का भी कंसेप्ट देखने को मिल सकता है, ये बात याद रखिएगा, गुना का कंसेप्ट भी लेटर के लेटर, यानी जैसे ए होता है 1, अगला होगा बी 2, अगला होगा डी 4 यानी 2 दूनी 4, अगला होगा एच 8 यानी 4 दूनी 8। हर बार क्या है मल्टीप्लाई के कंसेप्ट पे लेटर आगे बढ़ रहे हैं। या फिर इसके अंदर बच्चों आपको अपोजिट लेटर का भी याद रखना है, यानी कि विपरीत अक्षर जो हमने पढ़ा था, और इन कंसेप्ट से बाहर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं बनता, ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चंस पर आता हूं, देखो कैसे 10-10 सेकंड में क्वेश्चन को हम उड़ाते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, हमारा फोकस सबसे पहले लेटर पे होगा। आर होता है 18, वी होता है 22, जेड होता है 26, डी होता है 4। तो 4 और 4 कितना होगा आपका 8 होगा, यानी आपका पहला लेटर क्या आएगा एच आएगा। अब बच्चों यदि एग्जाम में आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें ना, ट्रिक क्या कहती है कि हमें यहां पर पहला लेटर चेक करने की जरूरत नहीं थी। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि हर ऑप्शन में पहला लेटर एच दिया हुआ है, तो यदि आप पहले लेटर को चेक नहीं करते तो ये 5-7 सेकंड का समय आपका बच सकता था, क्योंकि आपने देखा हर ऑप्शन में पहला लेटर क्या है एच है, तो यानी मैं पहले को चेक ना भी करूं ना तो तब भी हमारी बात बन सकती है। या फिर मैं क्या देखता हूं बच्चों, मैं एक और चीज देखता हूं, मैं देखता हूं कि हर ग्रुप में 4-4 लेटर दिए हैं। यदि आप हर ग्रुप के तीसरे लेटर को ध्यान से देखोगे तो तीसरा लेटर हर ग्रुप का अलग है। यहां पर सी है, यहां पर जेड है, यहां पर एन है और यहां पर आर है। तो मैं कहूंगा बच्चों यदि आपने ये एनालाइज कर लिया तो क्वेश्चन में केवल तीसरा लेटर चेक करना है। आप कहेंगे कैसे बच्चों, ध्यान दो, जे होता है 10, एन होता है 14, आर होता है 18, वी होता है 22, कितने का गैप है 4-4 का, तो 22 और 4 26, यानी तीसरा लेटर जेड आएगा और वो एक ही ऑप्शन में है, तो 100% क्वेश्चन का आंसर आपका ये बन गया बच्चों। हाँ बच्चों विश्वास कीजिएगा, ऐसे ही आप जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे आप इसको क्रॉस चेक कर लो, m कितना होता है 13 होता है, q 17, 4 का इंक्रीमेंट है 21, 21 और 4 25, 25 और 4 29, 29 26 से कितना ज्यादा 3 ज्यादा, तो दूसरा लेटर क्या आ गया c आ गया, मैच हो रहा है। E 5 होता है, I 9 होता है, M 13 होता है, Q 17, 4 का इंक्रीमेंट है 17 और 4 21, तो चौथा लेटर क्या आ गया U आ गया। पर बच्चों हमारे क्वेश्चन का आंसर पहले ही आ चुका था। जैसे अगले क्वेश्चन में देखना बच्चों, अगले क्वेश्चन में मैंने यहां पर ध्यान दिया बच्चों, देखो यहां पर G है, यहां पर F है, यहां F E D E, यहां E F E D H H G G, यानी कहीं पर भी ऐसा लेटर नहीं है ऑप्शन में कि जो हर ग्रुप में अलग अलग हो, ठीक है ना, ना पहला लेटर ना दूसरा ना तीसरा ना चौथा। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे पहले लेटर से, R 18, N 14, J 10, कितने का गैप है 4-4 का, 4 कम हो रहा है, तो यानी यहां पर पहला लेटर क्या आएगा, 10 में से 4 घटाएंगे 6, वो क्या होता है आपका F। अब ऐसा करने से ये दोनों ऑप्शन तो हट गए हैं, अब दूसरा लेटर दोनों का अलग अलग है तो दूसरे से ही आंसर आ जाएगा। Q 17 होता है, M 13 होता है, I 9 होता है, 4 कम हो रहा है, 9 में से 4 घटाया 5, यानी दूसरा लेटर क्या आएगा आपका E आएगा, तो श्योर शॉर्ट है क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी बनेगा। हाँ बच्चों सच में एग्जाम में बिल्कुल ऐसे सेकंडों में उड़ाओगे आप क्वेश्चन, ठीक है ना, बस थोड़ा सा फोकस करके पूरा देखना। इसके बाद जो अगले टाइप है ना उसमें भी ऐसे ही आपको बताऊंगा चंद सेकंड्स में करने का तरीका। देखो यहां पर बच्चों मैंने कहा डी होता है 4, ई होता है 5, कितने का है 1 का अंतर है, तो यानी 5 और 1 कितना हो गया 6, यानी पहला लेटर एफ होगा। ये देखो बच्चों काम आसान हो चुका है, विश्वास कीजिएगा, आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है, पूरा चेक करना है, बाद में बैठ के कर लेना बच्चों, पर तरीका यही है बच्चों, सच्चाई बता रहा हूं। अगला ध्यान दीजिएगा, यहां पर कहेंगे G 7 होता है, J 10 होता है, M 13 होता है, P 16 होता है, 3-3 का गैप है तो 16 और 3 19, यानी पहला लेटर क्या आएगा आपका S आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन हट चुके हैं। अब दूसरा लेटर देखो, C होता है 3, H होता है 8, M होता है 13, R होता है 18, 5-5 का गैप है तो 18 और 5 23, यानी दूसरा लेटर क्या आएगा W। क्वेश्चन का आंसर आ चुका है प्यारे बच्चों, ठीक है ना।
चलेगा। अब इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो जल्दी से इसका आंसर जो है ना मुझे कमेंट करके बता दे बच्चों, 1 सेकंड के अंदर। ये वाले क्वेश्चन का तो आंसर आप बता ही देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। अगला क्वेश्चन मैं करवाता हूं बच्चों। अब अगले क्वेश्चन पर मैं जाऊं उससे पहले बच्चों आपको कहना चाहूंगा कि रेलवे रीजनिंग की बुक यदि आपने अभी तक नहीं खरीदी है तो प्यारे बच्चों खरीद लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे सारे चैप्टर कवर होते जा रहे हैं और अगले हफ्ते में तो आपका वर्बल रीजनिंग पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। और यदि आप साथ के साथ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो वीडियो देखने का महत्व क्या रह गया, फायदा क्या रह गया, क्योंकि सिलेक्शन तो प्रैक्टिस से ही होगा। तो प्यारे बच्चों साथ ही साथ क्या है, बुक परचेज कर लो और क्या है उसकी प्रैक्टिस कर लो। बुक के अंदर लेटेस्ट 2024-25 के सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हुए हैं, साथ ही साथ आने वाले एग्जाम में कुछ और हाई लेवल के जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मैंने अलग से डाले हुए हैं। और बड़ी ही शानदार प्रैक्टिस बुक है बच्चों, हिंदी एडिशन भी अवेलेबल है ये वाला, और इंग्लिश में भी। जिसको हिंदी में खरीदनी है वो हिंदी खरीदे, जिसको इंग्लिश वाली खरीदनी है इंग्लिश खरीदे। बुक जो है आपका अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और साथ ही साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और शॉपिफाई सारी जगह अवेलेबल है। जहां से आपको प्राइस कम लगे, जहां से आपको कंफर्टेबल लगे, वहां से आप परचेज कर लीजिएगा। चलेगा, क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। यहां ध्यान दो, अगले क्वेश्चन में मैं पहले लेटर को चेक नहीं करूंगा। क्यों नहीं चेक करूंगा बच्चों? क्योंकि पहला लेटर सभी में क्या है, सेम है। मैं दूसरे की तरफ जाता हूं। ए 1 होता है, डी 4 होता है, जी 7 होता है, जे 10 होता है, 3 का गैप है, 10 और 3 13। पहला लेटर तो वैसे ही टी आना था, दूसरा क्या आ गया, एम आ गया, यानी हमारा ये ऑप्शन तो हट गया। अब देखो तीसरा लेटर, जी 7 होता है, आई 9 होता है, के 11 होता है, एम 13, 2 का गैप है, 13 और 2 15, यानी तीसरा लेटर क्या आ गया, ओ आ गया, ये भी हमारा हट गया। बी होता है 2, ई होता है 5, एच 8, के 11, चौथे लेटर में 3 का अंतर है, तो 11 और 3 14, यानी चौथा लेटर क्या होगा, एन होगा। तो ऐसा करने से क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए आ गया बच्चों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। पी होता है बच्चों 16, आर 18, टी 20, वी 22, 2 का गैप है तो 22 और 2 24, यानी पहला लेटर आपका एक्स होगा। तो ये दोनों ऑप्शन हट जाते हैं। अब दूसरा लेटर दोनों ऑप्शन में अलग अलग है तो आंसर वहीं से आ जाएगा। एन 14 होता है, पी 16 होता है, आर 18 होता है, टी 20 होता है, तो 20 और 2 22, यानी दूसरा लेटर क्या होना चाहिए, वी होना चाहिए। तो कंफर्म है, क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी बनेगा बच्चों। देखो बच्चों सेकंडों में उड़ेंगे क्वेश्चन, विश्वास कीजिएगा। यहां पर ध्यान दो, बी होता है 2, ई होता है 5, जी होता है 7, जी होता है 10, एल होता है 12। यहां पर पैटर्न कुछ और है, तो ध्यान से देखेंगे। पहले कितना जोड़ा है बच्चों, 3, फिर कितना जोड़ा है, 2 जोड़ा है, फिर कितना जोड़ा है, 3 जोड़ा है, फिर कितना जोड़ा है, 2 जोड़ा है। तो सीक्वेंस क्या कह रही है कि अगली बार हम कितना जोड़ेंगे, 3। तो ऐसा करने से 15, यानी कौन सा लेटर आ जाएगा, ओ लेटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है प्यारे बच्चों। तो बच्चों सिंगल लेटर वाला भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है, पर उसको आप क्या है नंबर सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हो, और नंबर सीरीज अभी अभी आप लोगों ने पढ़ी है बच्चों। अगला देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन का हाई लेवल क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन उसी का उदाहरण है। मैंने कहा था ना अपोजिट लेटर के कंसेप्ट पे भी क्वेश्चन आ सकता है। यहां पर आप ध्यान दोगे बच्चों, तो यहां पर क्या हुआ है कि जो आपका केवल लास्ट लेटर है उसका देखिएगा अपोजिट लेटर यहां पर लिखा गया है, और बाकी जो 4 लेटर है ना वो एज इट इज रहे हैं। 4 लेटर क्या रहे हैं, एज इट इज रहे हैं। अब बच्चों ये पहले स्टेप में हुआ। दूसरे स्टेप में क्या हुआ है कि जो पहले 3 लेटर थे और लास्ट लेटर है वो तो एज इट इज रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। और जो सेकंड लास्ट लेटर था ना उसका अपोजिट लिखा गया है यहां पर। यानी बच्चों कुल मिलाकर मैं कहूं बच्चों कि यहां पर 1 से लेकर 5 पोजीशन तक लेटर थे, तो यहां पर सबसे पहले 5वीं पोजीशन के लेटर का अपोजिट लिया गया, फिर चौथी का, तो अगली बार तीसरे का लेंगे। ये देखो ए का अपोजिट लेटर देखो यहां पर। अच्छा 1 मिनट रुकिएगा, आपका तो क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो अब तीसरी पोजीशन का लेंगे। तो तीसरी पोजीशन क्या कहती है, बी ओ और लास्ट के 2 सेम रहेंगे, बी ओ और लास्ट के 2 क्या रहेंगे, सेम। और ए का अपोजिट लेटर क्या होता है बच्चों, जेड होता है। यानी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। अगले में देखना बच्चों, उसके बाद लास्ट के 3 सेम रहे हैं और पहला भी सेम रहा है। जो सेकंड लेटर है ना उसका अपोजिट एल यहां पर लिखा गया है, उसका अपोजिट लेटर लिखा गया है। क्या लिखा गया है, अपोजिट लेटर। तो यानी एक एक करके बच्चों, पहले 5वीं पोजीशन वाला, फिर चौथी वाला, फिर तीसरी वाले का, फिर दूसरे का, फिर पहले का, और लास्ट में देखो पहले का बी का अपोजिट वाई। यानी एक एक करके हर लेटर का क्या है, अपोजिट लेटर लिख दिया गया है बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलेगा बच्चों, अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। H होता है 8, Q होता है 17, I 9 होता है, T 20 होता है, K 11 होता है, इसका पता नहीं, N 14 होता है। ठीक है ना बच्चों। अब यहां पर हम क्या देखेंगे बच्चों, यहां पर तो कॉन्सेप्ट कुछ और देखने को मिलेगा हमें। आप यहां पर क्या कहेंगे, सर सबसे पहले ना 9 जोड़ा गया है, मान ली बात। फिर आप कहेंगे 8 कम हुआ है, मान ली बात। फिर आप यहां पर कहेंगे 11 जोड़ा गया है, फिर 9 कम हुआ है। ठीक है ना बच्चों। तो अगली बार क्या होगा, अब सीक्वेंस तो देखनी पड़ेगी हमें। तो आप कहोगे सर यहां 9 है, यहां 11 है, तो क्या 13 जोड़कर देख सकते हैं हम। अब 13 जोड़ोगे आप तो 11 और 13 24, यानी यहां पर तो x आना चाहिए था। ठीक है ना बच्चों। तो यहां पर आपकी सीक्वेंस क्या मैच कर रही है, तो यहां पर तो सीक्वेंस मैच नहीं कर रही, क्योंकि यहां पर तो क्या आया है आपका JYAU है, यानी कहीं ना कहीं कंसेप्ट कुछ और है। अब और कंसेप्ट क्या हो सकता है बच्चों, उसके लिए ध्यान दो। यहां पर यदि मैं कहूं H होता है 8, I होता है 9, तो यानी मैंने कहा 1 जोड़ दिया। I होता है 9, K होता है 11, यानी 2 जोड़ दिया। मिक्स में कह रहा हूं बच्चों, मिक्स ले लिया उसने। और K होता है 11 और 11 में 3 जोड़ दिया, तो कितना हो गया आपका 14 हो गया। क्लियर है पॉइंट। आप कहेंगे यस सर, यहां तो लॉजिक मिल गया। Q होता है 17, T होता है 20, तो आपने कहा 3 जोड़ दिया। अब सीक्वेंस क्या कहेगी, सीक्वेंस कहेगी अगली बार यहां पर आप कितना जोड़ोगे। तो आप कहोगे सर यहां पर मैं यदि 4 जोड़ता हूं तो x नहीं है, पर बच्चों यदि आप 5 जोड़ते हो तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, 5 जोड़ते हो तो आपको क्या मिल जाता है बच्चों, y मिल जाता है। क्या मिल जाता है, y। यानी यहां पर बच्चों लॉजिक आपका यही था, यानी यहां पर तो सीधे सीधे नेचुरल नंबर जोड़े गए हैं, और यहां पर आपका क्या किया गया है बच्चों कि जो आपके ओड नंबर है, जैसे 3 के बाद अगली विषम संख्या 5 आती है, तो 20 और 5 क्या हो गया आपका 25 हो गया। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आपका ऑप्शन बी आ गया। यानी मैंने लास्ट क्वेश्चन को इतना हाई क्यों रखा बच्चों, एग्जाम में एक आध क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ भी आ सकता है, पर बाकी जो स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन करवाए नॉर्मल उसी लेवल के आते हैं। तो हर लेवल से अवगत रहना आपको क्या है, जरूरी है। अब हम बात करेंगे अगले टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं, लेटर्स वाले। अगले की मैं जो बात कर रहा हूं ना बच्चों, सीक्वेंशियल पैटर्न सीरीज, ये ऐसा ही है जैसा हमने अभी भी लेटर सीरीज में देखा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूं बच्चों, एक एग्जांपल मैं लेता हूं। मैंने कहा बच्चों, यहां पर लिखा है मैंने ABCD, ठीक है ना। फिर मैंने कर दिया फिर मैंने कर दिया अब फिर इसमें मैंने क्या गड़बड़ की बच्चों, ध्यान देना, देखना बात को समझना है। फिर मैंने इसमें क्या गड़बड़ की है, ध्यान देना। अब मैंने आपको ना ये ऐसे दे दिया बच्चों क्वेश्चन। एक्चुअल में बच्चों ये अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है, पर आपके सामने क्वेश्चन अब कैसा हो चुका है कि आपको ना यहां पर दिए गए लेटर्स को ना फिल करना है। यानी यहां पर जो ब्लैंक्स है उनको क्या है, लेटर्स की हेल्प से फिल करना है, यानी रिक्त स्थानों को अक्षरों से भरना है। अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन में हरदम होता क्या है बच्चों, याद रखना कि यहां पर एक ही जैसा पैटर्न बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। हर बार आपको 4-4 ग्रुप के लेटर दिए जाते हैं। कितने कितने ग्रुप के लेटर दिए जाते हैं, 4-4 ग्रुप के। यहां पर फिर आप क्या है, एक एक लेटर को कंपेयर करोगे। जैसे आपका ए है, आपका पहला लेटर, इस ग्रुप का पहला लेटर है सी, और इस ग्रुप का पहला लेटर है ई। तो आपने देखा यहां पर 2-2 का गैप है, तो 5 और 2 7, यानी अगला लेटर यहां पर क्या आएगा, जी आएगा बच्चों। ठीक है ना। ऐसे ही यहां पर देखना बच्चों, इसका हमें पता नहीं है, ये दूसरा लेटर क्या है, 2 है, सॉरी कितना है, डी 4 होता है, ये दूसरा लेटर 6 है, और ये दूसरा लेटर 8 है। आपने देखा यहां 2-2 का गैप है, तो 4 में से 2 घटा दो, यानी यहां पर पहला लेटर क्या आएगा बच्चों, आपका बी आएगा। क्लियर है पॉइंट। अब आप तीसरे लेटर पर ध्यान दो, यहां सी 3 है, यहां ई 5 है, और यहां आई क्या है, 9 है। 3 और 2 5, तो 5 और 2 7, यानी यहां जी आएगा, तभी तो 7 और 2 9 बना बच्चों। क्लियर है। अब लास्ट लेटर देखो, डी होता है 4, इसका पता नहीं, H 8 होता है और G 10 होता है, यानी यहां से पता लग गया 2 का गैप है,
तो 4 और 2 6 F आएगा, इसलिए तो 6 और 2 8 हुआ और 8 और 2 10 हुआ। यानी अब जो क्वेश्चन का आंसर है ना BFGG, ये हमारे ब्लैंक्स में हमने जो भरे हैं ना, यही हमारे क्वेश्चन का क्या बन गया, आंसर बन गया। मैं कह सकता हूं बच्चों ये सबसे टफ क्वेश्चन लगता है, पर विश्वास कीजिएगा जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं ना, उसमें क्या है, क्वेश्चन को चंद सेकंड में आप सोल्व कर सकते हैं। आप कहेंगे कैसे, तो देखो बच्चों, जैसे क्वेश्चन के माध्यम से मैंने क्या कहा, एक ही जैसा पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, पैटर्न एक जैसा रिपीट होने वाले क्वेश्चन आएंगे, उस पर थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। यहां पर आपका क्या कहा बच्चों, 4-4 लेटर के ग्रुप में क्या है, इसको डिवाइड कर लो। अब मैं यहां पर बात करता हूं तो P होता है कितना 16, S होता है 19, 3 का गैप है तो 19 और 3 22, यानी यहां क्या होगा आपका V होगा, क्योंकि 22 और 3 25 होता है और 25 और 3 28 होता है, 28 26 से 2 ज्यादा, B क्रॉस वेरीफाई हो गया। यानी जो भी हमारा आंसर होगा उसका तीसरा लेटर V होना चाहिए, और तीसरा लेटर V हमारा एक ही ऑप्शन में है। तो प्यारे बच्चों पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपका काम आसान हो चुका है। विश्वास कीजिएगा एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चनों को उड़ाना है बच्चों चंद चंद सेकंड्स में। जैसे मैं दूसरे को कंपेयर करता हूं, y 25 है, ठीक है ना, यहां का पता नहीं, यहां भी y लिखा है, यहां भी y लिखा है, यहां पर भी इसका मतलब क्या है, y ही आएगा, यहां पर भी y आएगा और यहां पर भी क्या आएगा, y। यानी हर ग्रुप में दूसरा लेटर जो है ना वो आपका y है। तीसरा लेटर देखो, J 10 होता है, L 12 होता है, N 14, 2-2 का गैप है, 14 और 2 16, यहां पर P आ जाएगा क्योंकि 16 और 2 18 होता है, तो क्रॉस वेरीफाई हो गया। अब आखिरी लेटर हर ग्रुप में ध्यान से देखोगे तो आपका M है। अब आप देख सकते हो MYVPY, ये आपका ऑप्शन डी से मैच हो रहा है, पर हमारा आंसर तो बहुत पहले आ चुका था, ये तो बस आपको क्रॉस वेरीफाई करवाया है बच्चों पूरा। जैसे अगला क्वेश्चन है, इसको भी ऐसे ही बच्चों, यानी 4-4 के ग्रुप में डिवाइड किया। अब आप कहेंगे सर ये फिल इन द ब्लैंक्स के ना 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पता कैसे चलेगा? तो बच्चों यहां पर देखो एक ही जैसा पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, लेटर अलग अलग है। आने वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें एक ही जैसा पैटर्न आपको नजर आएगा, तो इन दोनों को अलग अलग करने का तरीका यही होगा। यहां पर देखो बच्चों पहले लेटर पे फोकस करो, Z होता है 26, U होता है 21, 5 कम हो रहा है, 21 में से 5 घटा दीजिएगा 16, यानी P आ जाएगा, 16 में से 5 घटाएंगे 11, 11 में से 5 घटाएंगे 6, और वो क्रॉस वेरीफाई भी हो चुका है। यानी तीसरा लेटर आपका P होगा, तीसरा लेटर P होगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो आंसर नहीं होंगे। अब अगली बात करते हैं, इसका हमें पता नहीं, S 19 होता है, N 14 होता है, I 9 होता है, यहां भी यानी 5 घटाया गया है, तो यानी यहां पर 24 रहा होगा, तभी तो 24 में से 5 घटाने पर 19 आएगा, ठीक है, 19 में 5 घटाने पर 14, 14 में से 5 घटाने पर 9, और 9 में से 5 घटाने पर क्या आएगा 4, यानी D आएगा। तो पहला लेटर X होना चाहिए और लास्ट लेटर D, ये हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। अब मुझे पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर फिर ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपने ऐसे ही किया, 4-4 लेटर के ग्रुप में डिवाइड किया। अब मैं कहता हूं बच्चों पहला लेटर यहां पर क्या है 23 है, इसका पता नहीं, Y हमारा 25 होता है, Z 26 होता है, इसका पता नहीं है, पर आपको पता लग गया यहां अंतर 1 का है, तो यानी 23 के बाद आएगा 24, यानी दूसरा लेटर आपका X होना चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा। 25 26 27 यानी A, यानी लास्ट लेटर आपका A होना चाहिए जो हर ऑप्शन में है। अब आगे चेक करो, इसका पता नहीं है, E 5 होता है, G 7 होता है, I 9 होता है, K 11, यानी 2-2 का गैप है, तो 5 में से 2 घटाएंगे 3, यानी यहां पर पहला लेटर क्या आएगा आपका C आएगा, जो एक ही ऑप्शन में है, तो 100% क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है। आया ना मजा? अब मजा आया है तो जल्दी से बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर ना मुझे कमेंट करके बता दो आप। यदि इस क्वेश्चन में मजा आया है तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से मुझे अब कमेंट करके आप जरूर बताएंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इसका मैं ही करवा देता हूं, वही मैंने कहा बच्चों 4-4 लेटर के ग्रुप में डिवाइड कर लो। अब उसके बाद यहां पर ध्यान से समझिएगा बच्चों, C होता है कितना 3, F होता है 6, I होता है 9, तो 3-3 का गैप है, 9 और 3 12, यानी कि L आएगा, और 12 और 3 15, क्रॉस चेक हो गया, यानी सेकंड लास्ट लेटर L होना चाहिए, जो आपका इस ऑप्शन में नहीं है। अगला N होता है 14, इसका पता नहीं है, L होता है 12, K होता है 11, J होता है 10, यानी एक एक कम हुआ है, तो 14 में से घटाएंगे 13, यानी दूसरा लेटर आपका M आना चाहिए, तो यानी ये भी आपका आंसर नहीं बनेगा। तीसरे लेटर पर ध्यान दो, ये होता है 26, ये होता है 3, ये होता है 6, ये होता है 9, हर बार 3 बढ़ रहा है, तो 26
23 में 3 जोड़ोगे तो तभी तो 26 होगा, यानी पहला लेटर आपका क्या आना चाहिए, डब्ल्यू आना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। और डब्ल्यू आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। तो राइट आंसर आपका वो बन गया, पूरा सोल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। अब बच्चों देखिएगा, अगली उस पर मैं आऊं। देखिएगा, आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी ग्रुप डी की, या किसी और रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि स्टैटिक जीके भी आप में ना मेन रोल प्ले करता है। स्टैटिक जीके का काफी पोर्शन है जो एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है, चाहे आप किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे ही कुलीग है, मेरे ही फ्रेंड है समृद्ध श्रीवास्तव, उनकी स्टैटिक जीके की ये बुक है। और बच्चों विश्वास कीजिएगा, इतनी बेहतरीन थ्योरेटिकल बुक है कि आपको ना पढ़ते हुए मजा आएगा। चाहे आपके ए टू जेड कितने ही चैप्टर क्यों ना हो स्टैटिक जीके के, उन सभी को ना समराइज करके ये बुक तैयार की गई है। यानी हर वो टाइप का क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है ना, वो हर क्वेश्चन आपको ना इस बुक में जरूर देखने को मिलेगा बच्चों। तो सारी बुक जो है ना, ये आपकी चैप्टर वाइज है और थ्योरी है, और साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, समृद्ध सर का ना अपना ना खुद का चैनल है, रेडियन जीके वेदा के नाम से, ठीक है ना, जहां पर आप सोर्स के माध्यम से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो होते हैं स्टैटिक जीके के या जीएस के, वो क्या है आप अपने क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों आप रेडियन जीके वेदा चैनल भी ज्वाइन करो, और साथ ही साथ स्टैटिक जीके के लिए इस बुक को आप आज ही ऑर्डर कर दो। विश्वास कीजिएगा, मैं यदि आपको रिकमेंड कर रहा हूं तो कुछ सोचकर रिकमेंड कर रहा हूं। आप जब ये बुक ले लेंगे तो उसके बाद आपको बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा, बुक इतनी बेहतरीन है, ठीक है ना बच्चों। आगे आते हैं हम, आप बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज की। अब कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज में क्वेश्चन किस टाइप का आता है, पहले बात को समझने की कोशिश करो। जैसे मैं आपको यहां पर कहा बच्चों, मैंने कहा P, फिर Q लिखा, फिर R लिखा, फिर S लिखा, फिर P लिखा, फिर Q लिखा, फिर R लिखा, फिर S लिखा, फिर P लिखा, फिर Q लिखा, फिर R लिखा, फिर S लिखा। अब मैंने क्या किया बच्चों, आपके सामने ना ऐसे कर दिया, यानी क्वेश्चन अब ऐसे दे दिया बच्चों, अब आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया, यानी यहां पर भी आपको ब्लैंक्स को क्या करना है, फिल करना है। अब मैंने क्या कहा बच्चों, ये ना फिल इन द ब्लैंक्स वाले दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक हमने जो अभी अभी पढ़ा, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर पता है क्या है बच्चों, इन दोनों क्वेश्चन में अंतर यह है कि यहां पर एक जैसे लेटर बार बार रिपीट होते नजर आ रहे हैं, और वहां पर एक ही जैसे लेटर बार बार रिपीट नहीं हो रहे। तो यानी जब एक ही जैसे लेटर बार बार रिपीट नहीं हो रहे, तो 4-4 का आप क्या बना लो ग्रुप, और उसको ना अल्फाबेट सीरीज वाले कंसेप्ट से सोल्व करो। इनको सोल्व करने का तरीका अलग होगा। आप यहां पर एक बात को देखो कि शुरू से लेकर लास्ट तक लेटर कितने हैं, तो आपने कहा 12। तो बच्चों आप पहले ना ज्यादा ग्रुप बनाने की कोशिश करो, ज्यादा लेटर का, यानी 4-4 लेटर के आप क्या है 3 ग्रुप बना लो, 4-4 लेटर के 3 ग्रुप बना लो। अब आपने क्या देखा, हर ग्रुप का पहले ग्रुप का पहला लेटर P है और यहां भी P है, तो इसका मतलब यहां भी क्या आएगा, P आएगा। दूसरा लेटर आपने यहां से देखा Q है, तो यानी इस ग्रुप में भी Q आएगा और इस ग्रुप में भी क्या आएगा, Q आएगा। तीसरा लेटर R है और यहां भी R है, तो यहां भी क्या आएगा, R है। और चौथा लेटर तो सभी में क्या है, S है। यानी क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो चुका है, QPRQ हो चुका है। अब जैसे एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं बच्चों, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, ये लिया बच्चों मैंने। अब मैंने यहां पर ना आपको ना कई बार एनालाइज करने का एक तरीका होता है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, बी से। बी अगली बार यहां पर आया तो आपने यहां से पता लग गया ग्रुप में कितने लेटर होंगे, 1 2 3 4 5 लेटर होंगे। तो अगली बार 1 2 3 4 5 लेटर होंगे, यानी हर ग्रुप में कितने हैं, इस बार 5-5 लेटर हैं। आपने देखा हर ग्रुप का पहला लेटर क्या है, बी है, तो इसका मतलब यहां भी क्या होगा, बी है। दूसरा लेटर आपने यहां से देखा M है, तो यहां पर क्या होगा, आपका M होगा। तीसरा लेटर यहां से पता लगा T है, तो यहां भी T आ जाएगा, यहां भी T आ जाएगा। चौथा लेटर आपको यहां से पता लगा K है, यहां भी K है, यहां भी K है। पांचवा लेटर आपको यहां से पता लगा A है, तो यहां भी A होगा और यहां भी क्या होगा, A होगा। अब ऐसा करने से जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या आ गया, MAT
बी टी ए। और जिस ऑप्शन में आपका ये आंसर दिया होगा ना, वही आपके क्वेश्चन का क्या होगा बच्चों, राइट आंसर होगा। वही क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर होगा। अब बच्चों इसको भी ना आप चंद सेकंड में सोल्व कर सकते हैं, तो उससे पहले पैटर्न समझना, इसमें पैटर्न कैसे कैसे आते हैं। उदाहरण के तौर पे बता देता हूं। जैसे आपको पैटर्न आ गया कुछ ऐसा कि ए बी सी है, बार बार वही रिपीट हो रहा है ए बी सी, यानी तीन तीन लेटर एक ही जैसे क्या है, रिपीट हो रहे हैं। कई बार क्या होता है बच्चों, आपको चार चार लेटर देखने को मिलेंगे। ए बी सी डी है तो पता लगा हर बार ए बी सी डी क्या है, आपका रिपीट हो रहा है। कई बार आपको बच्चों, यानी ये सेट में ना आपको याद रखना, या तो दो लेटर, सॉरी सबसे कम का मिलेगा, 3 लेटर का सेट मिल सकता है, या 4 लेटर का सेट मिल सकता है, या आपको 5 लेटर का सेट मिल सकता है, 6 लेटर का भी सेट मिल सकता है, और इवन 7 लेटर के सेट का भी क्या है, क्वेश्चन आता है। पर कई बार जो आपका क्वेश्चन है ना बच्चों, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये आपका कंसेप्ट हो गया बच्चों, ठीक है ना, ये आपका क्या है, कंसेप्ट हो गया, यानी इस कंसेप्ट के ऊपर आधारित आपके क्वेश्चन आते हैं। अब एक अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है जिस पर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चों वो समझिएगा। जैसे मैंने कहा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, पी क्यू आर एस, अगली बार मैंने लिख दिया पी आर आर एस, अगली बार मैंने उसको लिख दिया पी एस आर एस, और अगली बार मैंने लिख दिया पी टी आर एस। अब इसमें आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, कि हमारे ना 3 लेटर ऐसे हैं जो हर ग्रुप में सेम है। 3 लेटर ऐसे हैं जो हर ग्रुप में क्या है, सेम है। पर एक लेटर है जो बढ़ता हुआ चल रहा है, जो बढ़ता हुआ चल रहा है। तो यानी आपको इस पैटर्न का भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। या कई बार आपको बच्चों कोई और टफ हो तो पैटर्न क्या दे सकता है, जैसे आपको ना ऐसे भी दे सकता है। वो मैंने कहा ए बी सी, फिर उसी को लिख दिया सी बी ए, फिर लिख दिया ए बी सी, फिर लिख दिया सी बी ए। तो बच्चों यानी क्या है, उसको एक बार डायरेक्ट ऑर्डर में लिख दिया, एक बार रिवर्स ऑर्डर में, एक बार डायरेक्ट में, एक बार रिवर्स में। या फिर आपका एक और जो पैटर्न है, ज्यादा से ज्यादा आ सकता है, पर मुझे लगता है ग्रुप डी एग्जाम में नहीं आएगा, पर गलती से आ भी जाए तो आपको पता होना चाहिए वो क्या हो सकता है, पी क्यू आर एस। फिर मैंने अगली बार क्या किया, क्यू आर एस पी। आपको ध्यान दिया बच्चों, मैंने इस ग्रुप का पहला लेटर लास्ट में लिख दिया है, फिर वही किया मैंने, अब इस ग्रुप का पहला लेटर मैं लास्ट में ले जाऊंगा, फिर इस ग्रुप का पहला लेटर मैं लास्ट में ले जाऊंगा, यानी बच्चों लेटर्स की पोजीशन में बदलाव हो रहा है। तो यानी इस टाइप के कंसेप्ट के आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन को जल्दी करने का तरीका क्या है, जैसे यहां से देखा हमने, यहां से एनालाइज किया हमने, एल से स्टार्ट हुआ है तो दोबारा एल से स्टार्ट होगा, यानी एक ग्रुप के अंदर कितने लेटर, 5, तो 5 लेटर पे क्या है अपना बच्चों, ये लगा लो साइन। अब उसके बाद देखो बच्चों, हर ग्रुप का पहला लेटर क्या है, एल है, तो यानी यहां भी एल आएगा, यानी जो भी हमारा आंसर होगा उसका लास्ट से तीसरा अक्षर एल होना चाहिए। अब लास्ट से तीसरा अक्षर एल आपका एक ही ऑप्शन में है, तो विश्वास कीजिएगा क्वेश्चन पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। और मैंने तो पहले ही कहा था मजा आने वाला है आज की क्लास में, और विश्वास कीजिएगा जो बच्चा अब तक देख रहा है ना, उसको मजा आ रहा होगा, और कई बार कमेंट में भी लिख दो सर वाकई में मजा आ रहा है। चलेगा, अगला हम देखते हैं बच्चों, दूसरा लेटर हर ग्रुप का क्या है, ओ है, तो यहां भी ओ, यहां भी ओ, यहां भी ओ। तीसरा लेटर पता लग गया, तीसरा और चौथा पीओ है, पीओ पीओ, और 5वां लेटर क्या है, की है। अब आप अपना ऑप्शन मैच कर सकते हैं, पर आंसर तो बहुत पहले आ चुका था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, यहां पर क्यू से स्टार्ट हो रहा है, पर दोबारा क्यू नहीं मिला, पर खत्म कहां हो रहा है, आर पर। तो आप इससे भी आइडिया लगा सकते हैं, यानी यहां तक जाएगा बच्चों, यानी एक ग्रुप के अंदर 6 लेटर है, एक ग्रुप के अंदर अब कितने लेटर हैं, 6 लेटर हैं। तो बच्चों आपने देखा पहले 2 लेटर, पहला लेटर क्या है, हर ग्रुप का क्यू है, तो यानी यहां भी क्या आएगा, क्यू आएगा, यानी तीसरा लेटर शुरू से क्यू होना चाहिए, जो आपका ऑप्शन बी में नहीं है। ये बच्चों प्रैक्टिस इसी तरीके से होना चाहिए। दूसरा लेटर हर ग्रुप का क्या है, के है, यानी पहला लेटर आपका क्या होना चाहिए, के, जो हर ग्रुप में है। तीसरा लेटर क्या है, ए है, तो यहां भी क्या आएगा, ए, यानी सेकंड लास्ट लेटर आपका ए होना चाहिए, जो आपका इस ऑप्शन में नहीं है। चौथा लेटर हर ग्रुप का क्या है, डी है, तो यहां भी क्या आएगा, डी, यानी थर्ड लास्ट लेटर डी होना चाहिए, जो आपका दोनों ऑप्शन में है। फिर अगली बात, यहां पर पी है, तो यहां भी पी होगा, यहां भी पी है, यहां भी पी, यहां भी पी, लास्ट लेटर पी होना चाहिए, यानी क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ए बनेगा। और बच्चों आपका लास्ट लेटर हर ग्रुप का क्या है, आर है, क्रॉस चेक हो सकता है।
तो बच्चों कई बार क्वेश्चन ना थोड़ा सा बेसिक एक्स्ट्रा टाइम ले लेगा, पर तरीका ऐसा बताया बच्चों कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे यहां पर है यू से स्टार्ट है, टी पे खत्म है, तो यानी यहीं पर आप क्या है बच्चों लगा दीजिएगा 3 और 2 5, 3 और 2 5, ठीक है ना, 3 और 2 5 है ना, 6 है, 3 और 3 6 पर लगाओ, 3 और 3 6 पे लगाओ। कई बार आप कहोगे बच्चों ये वाला कंसेप्ट आपको नहीं मिले ना, तो शुरू से लेकर लास्ट तक लेटर चेक कर लो। यदि 24 लेटर है तो पहले 6 6 के 4 ग्रुप बनाओ, 20 है तो 5 5 के 4 बनाओ, 15 है तो 5 5 के 3 बनाओ, ठीक है। यदि 5 5 मान लो 16 आपने 24 लेटर है, आपने पहले ना 6 6 लेटर के आपने कितने ग्रुप बनाए, आपने 4 बनाए, उससे आंसर नहीं आ रहा तो फिर 4 4 लेटर के 6 ग्रुप बना लो, या 8 8 लेटर के 3 ग्रुप बना लो, आपको अपने आप ही बच्चों आंसर मिल जाएगा। और इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। देखो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। और आप सोच रहे हो कि केवल मैंने पढ़ लिया अब मुझे आ गया, तो ये आपकी गलतफहमी है बच्चों, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इससे रिलेटेड जब 20 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना तभी बात बनेगी। अगला यहां पर दो, हर ग्रुप का पहला लेटर क्या है, यू है, तो यहां पर आपका क्या आ गया बच्चों, यू आ गया। यानी जो भी आंसर होगा पांचवा लेटर आपका क्या होना चाहिए, यू होना चाहिए। पांचवा लेटर यू हर ग्रुप में है बच्चों। अब अगला ध्यान दीजिएगा बच्चों, दूसरा लेटर क्या है आपका, यू ए सी बी। पहले 4 लेटर क्या है, यू ए सी बी, पर दूसरा लेटर आपका ए है तो यहां ए लिख दो पहले हर ग्रुप में, यानी तीसरा लेटर ए होना चाहिए हर ग्रुप में। तीसरा लेटर क्या है हर ग्रुप का, सी, तो यहां भी सी, यहां भी सी, यहां भी सी है, यानी स्टार्ट कहां से होगा आपका, सी से स्टार्ट होगा। चौथा लेटर हर ग्रुप का क्या है, बी है, तो यहां पर क्या आएगा, बी। सेकंड लास्ट लेटर आपका बी होना चाहिए, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। पांचवा लेटर क्या है, यहां से पता लगता है डी है बच्चों, तो यानी लास्ट के 2 लेटर डी टी है, डी टी डी टी डी टी, ठीक है ना। यानी अब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी डी ए टी यू डी बी डी, और ये हमें किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट बच्चों, एल से स्टार्ट है, जेड पे खत्म है, तो 3 और 3 6 का कर लूंगा मैं, 3 और 3 6 का कर लूंगा। अब हर ग्रुप का पहला लेटर एल है, तो जो भी आंसर होगा उसका तीसरा लेटर एल होना चाहिए, तो तीसरा लेटर एल इन दोनों में नहीं है, इनको मैं हटा दूंगा। दूसरा लेटर क्या है आपका, यहां से पता लगता है एन है, तो यहां भी एन होगा, यहां भी एन होगा, तो यानी पहला लेटर आपका एन होना चाहिए। क्वेश्चन का आंसर आ चुका है बच्चों, ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत हमें नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो बच्चों यहां पर ध्यान देंगे हम। इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो क्यू से स्टार्ट है, टी पे खत्म है, तो यानी 3 और 2 5 है, 3 और 2 5 है, 3 और 2 5 है, 3 और 2 5 है। हर ग्रुप का पहला लेटर क्या है, क्यू है, तो सेकंड लास्ट लेटर हमारा क्यू होना चाहिए जो हर ग्रुप में है। दूसरा लेटर डब्ल्यू है, यहां भी डब्ल्यू है, तो यानी यहां पर भी डब्ल्यू आएगा, यहां भी डब्ल्यू आएगा। लास्ट लेटर आपका डब्ल्यू होना चाहिए, लास्ट डब्ल्यू होना चाहिए और सेकंड भी डब्ल्यू होना चाहिए, जो दोनों ऑप्शन में है। अब अगली बात, मैं यहां देखता हूं तीसरा लेटर यहां पर एफ है, यहां का पता नहीं, यहां एच है, इस बार लेटर अलग है। तीसरा लेटर यहां एफ है, यहां एच है, तो मैंने बताया था ना एक कंसेप्ट होता है जिसमें एक लेटर बढ़ता है, तो यानी ये कैसा रहा होगा बच्चों, ई से अगला लेटर एफ, एफ से अगला लेटर जी, और जी से अगला लेटर क्या है, एच, यानी स्टार्ट हमारा ई से होगा, डब्ल्यू आएगा, और जो चौथा लेटर है वो आपका जी आएगा, और जो हमारा ऑप्शन सी में दिया है, क्योंकि लास्ट 2 लेटर तो हर ग्रुप के क्या है आपके आर टी है, क्या है, आर टी है बच्चों, मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, स्टार्ट है यहां पर, डब्ल्यू पर खत्म है, क्योंकि लास्ट लेटर डब्ल्यू है, तो इसका मतलब स्टार्ट कहां से है, बी से, डब्ल्यू पर खत्म है, यानी 5 5 लेटर का ग्रुप है बच्चों, तो पहला लेटर हर ग्रुप का क्या होगा, बी होगा, यानी स्टार्ट हमारा क्वेश्चन किससे होगा, ऑप्शन बी से होगा। क्लियर हो चुका है। दूसरा लेटर वी है, यहां भी वी है, तो यहां भी आपका क्या आएगा, वी, यानी बी के बाद आएगा वी। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है बच्चों। अब इसके अंदर चाहे कोई लेटर बढ़ रहा हो ना बढ़ रहा हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, ऑप्शन मेरा मैच कर चुका है, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर मुझे यही कार्रवाई बिठानी है और अपना समय बचाना है। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक क्वेश्चन अब आपके लिए बीच में होमवर्क दूंगा बच्चों, एक क्वेश्चन आपके लिए भी बीच में होमवर्क होना चाहिए ना, जरूरी है बच्चों। आप भी तो कमेंट करके बताएं ना, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन बच्चों, फिर यहां एस से स्टार्ट है, फिर यहां एस से स्टार्ट है, तो 3 और 2 5, 3 और 2 5,
3 और 2 5। अब हर ग्रुप का पहला लेटर एस है तो यहां पर आएगा एस, यानी चौथा लेटर एस होना चाहिए जो हर ग्रुप में है। दूसरा लेटर सी है, यहां भी सी है तो सी, यहां भी सी आएगा और यहां भी सी आएगा। सेकंड लास्ट लेटर आपका सी होना चाहिए, ये आंसर नहीं होगा। साथ ही साथ आपका दूसरा लेटर क्या होना चाहिए ऑप्शन का सी, तो ये भी आपके आंसर हट चुके हैं। यानी श्योर है बच्चों ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, चाहे आप उसको पूरा सोल्व करके देख लेना बच्चों, पूरा सोल्व करके चाहे देख लेना, ऑप्शन सी ही आंसर आएगा। मैं दिखा देता हूं, तीसरा लेटर हर ग्रुप का क्या है, आर है। चौथा लेटर हमने यहां से एनालिसिस किया, बढ़ रहा है जी एच, तो उससे पहले यानी यहां पर क्या आएगा, एफ आएगा और यहां पर क्या आएगा, ई आएगा। और हर ग्रुप का लास्ट लेटर क्या है बच्चों, डब्ल्यू है। अब आप मैच कर सकते हैं ई सी एफ एस आर सी डब्ल्यू, आपका ऑप्शन सी मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अब बच्चों ध्यान देते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। मैंने कहा यहां पर आर से खत्म है, टी पे खत्म है, पर हमारे सामने ना प्रॉब्लम क्या आ गई बच्चों, ध्यान दो। यहां पर 4 लेटर हैं, यहां पर कितने लेटर हैं, 4 लेटर है, आर टी एस यू। मैं यहां पर 3 पे खत्म करूंगा तो तब भी हमारी कार्रवाई नहीं बनेगी, ठीक है ना, यानी कुछ और कंसेप्ट है। उसके अकॉर्डिंग यदि मैं यहां पर कहूं बच्चों, तो उसके अकॉर्डिंग 3-3 में देखता हूं, तो यानी मैं यहां पर देखो बच्चों 4 लेटर यूज हो रहे हैं, इसका कंसेप्ट थोड़ा अलग है। आर एस टी यू, हर ग्रुप का पहला लेटर आर है, तो यहां पर आप आर पुट करेंगे तो यहां आपका आर नहीं है। इसमें ना फंडा थोड़ा सा दूसरा है जो कई बार आता है। यहां पर पहले 3 लेटर मैं कहता हूं आर एस टी है, यानी यहां एस आ गया। अगली बार वो क्या हो गए, एस टी यू हो गए, यानी जो आर है वो आपका क्या है, गायब हो चुका है। अगली बार ये फिर आपके क्या हो गए, टी यू आर हो गए, क्या हो गए, टी यू आर, क्या हो गए, टी यू आर, ठीक है ना। अगली बार यानी यहाँ भी फर्स्ट लेटर गायब हो गया। अब फिर दोबारा आपका फर्स्ट लेटर गायब हो जाएगा, तो यानी क्या आएगा, यू के बाद क्या आएगा आपका, आर आता है ना, ठीक है ना, यानी आर एस टी यू, बस यही सर्कल में घूम रहे हैं। फिर आपका क्या है बच्चों, यू आर एस आ गया, तो इसमें अब पहला लेटर गायब हो गया। ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों, ये रेयर चांस है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यानी कई बार एग्जामिनर का मूड घूम जाए तो पता नहीं क्वेश्चन ऐसा भी सेट कर सकता है। पर बच्चों ये आपको पता क्या बात है, एक्सेप्शनल लेके चलना है, इसको माइंड में रख के आप टेंशन नहीं ले सकते, ये कभी कभार आता है और बहुत रेयर चांस होते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वही है, आर से स्टार्ट है और लास्ट लेटर पता नहीं है, लेटर काउंट कर लो, 3 और 2 5 और 3 8 और 3 11 और 4 15 है। 15 में 2 ही केस बनेंगे बच्चों, या तो 3-3 लेटर के ना 5 ग्रुप बनते हैं 15 लेटर में, या 5-5 के 3 बनते हैं। तो पहले आप 3-3 वाले चेक कर लो या 5 वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3-3 वाले चेक करते हैं बच्चों। अब 3-3 वाले चेक करते हैं तो हर ग्रुप का पहला लेटर क्या है, आर है, यहां भी आर हो गया, 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 तो बीच से पता लगा आर डी आर है, आर डी आर, आर डी आर, आर डी आर, आर डी आर। अब देखो क्या ऑप्शन के अंदर आपका डी, फिर 4 बार आर, फिर डी और फिर 2 बार आर दिया है, तो आप कहोगे ऑप्शन सी में दिया है, तो यही आपका क्वेश्चन का आंसर बन गया बच्चों। हालांकि ये क्वेश्चन पता ज्यादा आसान कब होता है, जब ज्यादा लेटर दिए हो, जैसे स्टार्टिंग में है 6-6 लेटर के ग्रुप के थे, वैसे में क्वेश्चन आए ना तो क्वेश्चन और आसान होता है। लास्ट में आता है बच्चों अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। देखो आपने ना नंबर सीरीज भी पढ़ी है और अल्फाबेट सीरीज भी पढ़ी है। अब एग्जामिनर आजकल एक क्वेश्चन दे देता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जिसके अंदर सीरीज के अंदर नंबर और लेटर दोनों होंगे। जैसे मान लीजिएगा बच्चों, मैंने यहां पर आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने कहा MB13, फिर मैंने क्या लिख दिया उसको, PG18, PG20 लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया, फिर आपसे पूछ लिया बच्चों क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब आप क्या कहेंगे बच्चों, M होता है 13, P होता है 16, S होता है 19, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह जो पहला लेटर आएगा उसकी पोजीशन वैल्यू 22 होगी, यानी क्या आएगा आपका V आएगा, ठीक है ना, 3-3 का गैप है। दूसरा लेटर B होता है 2, G होता है 7, L होता है 12, 5-5 का गैप है, तो दूसरा लेटर आएगा 12 और 5 17, यानी कि क्या आएगा Q। नंबर में देखो 13 और 7 20, 20 और 7 27, तो 27 और 7 कितना हो जाएगा आपका 34, यानी क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। इतना ही सिंपल है बच्चों, ये तो बिल्कुल आसान है। एग्जामिनर पता नहीं क्वेश्चन क्यों देता है, इसको तो हमारे बच्चे चंद सेकंड्स में कर देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर देखो
NOP लगातार चल रहे हैं, तो L के बाद क्या आता है M, यानी पहला लेटर क्या आएगा आपका M आएगा। ये दोनों हट चुके हैं। अब नंबर अलग है तो नंबर पे ध्यान दे लो। नंबर कितना कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है, तो 48 में से 3 कम करेंगे तो क्या आएगा आपका 45, यानी नंबर 45 आना चाहिए। तो श्योर हो चुका, क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए बनेगा। अब कई बार ऐसे क्वेश्चन ना केवल नंबर से भी हो जाते हैं बच्चों। आप कहेंगे सर कैसे, 29 से 2 घटाया 27, 27 में से 2 घटाएंगे तो यहां पर जो नंबर आएगा वो 25 आएगा, जो हमें एक ही ऑप्शन में दिया है, तो राइट आंसर आपका यही बन जाएगा। हाँ बच्चों, ऐसे ही हो जाते हैं क्वेश्चन कई बार। तो अगला ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब देखो पहला लेटर ना हर ऑप्शन का क्या है, सेम है, तो पहले को मैं चेक ही नहीं करूंगा, ठीक है ना। दूसरे को चेक करूंगा। जे होता है 10, L होता है 12, N 14, P 16, R 18, 2 का गैप है, तो दूसरा जो है ना वो Y के बाद क्या आएगा आपका T आएगा, जो आपका इन ऑप्शन में नहीं है। अब तीसरा लेटर क्या है, दोनों का सेम है, B है, तो नंबर पे आऊंगा मैं। 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 2 यानी नंबर आएगा आपका 20, यानी आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, और साथ ही साथ मैं आपको ना लास्ट क्वेश्चन जो है ना बच्चों वो मैं आपको करवा देता हूं। जैसे यहां पर ध्यान दो बच्चों, M 13 होता है, O 15 होता है, Q 17 होता है, S 19, U 21, 2 का गैप है, तो 21 और 2 23, पहला लेटर आपका W आएगा, जो आपका इन दोनों ऑप्शन में नहीं है। अब दोनों में नंबर अलग है, तो नंबर पर ध्यान दो। 18 और 4 22, 22 और 4 26, 26 और 4 30, 30 और 4 34, तो 34 और 4 कितना होगा आपका 38, यानी W के साथ जो नंबर आएगा वो 38 आएगा, जो ऑप्शन ए में दिया है। तो बच्चों इसी के साथ आपकी क्लास यहीं पर फिनिश होती है। पीडीएफ के लिए आपको रेडियन मेंसा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, वहीं से आपको पीडीएफ मिलेगी जो आज हमने पढ़ी है, यानी ये क्लास नोट्स हो जाएंगे आपके। क्लास नोट्स जो है ना पीडीएफ के माध्यम से आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो रेडियन मेंसा टेलीग्राम चैनल आप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसी के साथ हमारा ना यहाँ पर ये चैप्टर क्या है, कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, क्योंकि याद रखिएगा मैंने कहा था एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और सीरीज, ये तीनों मैं पैरेलल एक साथ करवाऊंगा। नंबर हमने एनालॉजी भी पढ़ लिया, सीरीज भी पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया, अल्फाबेट का हमने सीरीज भी पढ़ लिया है, ठीक है ना, अल्फाबेट से रिलेटेड सारे। अब अल्फाबेट का क्या बचा है, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, जो मैं आपको अगली क्लास में करवाऊंगा। क्लियर है पॉइंट बच्चों? तो चलेगा, इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अब अगली मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।